अभी कुछ दिन पहले 4 यूपीएससी एस्पिरेंट का डेथ हो गया था। पहला एस्पिरेंट तभी पटेल नगर में उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण डेथ हो गया। बाकी जो 3 एस्पिरेंट थे वे ओल्ड राजेंद्र नगर में एक आईएएस कोचिंग सेंटर है, राउज आईएएस कोचिंग सेंटर। ये कोचिंग सेंटर बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाता था और यहाँ पे 35 स्टूडेंट थे। जब बारिश का पानी इस बेसमेंट में एंटर होगा तो 3 स्टूडेंट फंस गए और ये तीनों का डेथ हो गया। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इस मौत का जिम्मेदार है सरकार और उसका तंत्र और वे आईएएस कोचिंग सेंटर जो लापरवाही बरत के बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चला रहा था या क्लासेस चला रहा था। और वे स्टूडेंट से लाखों फीस तो वसूलता है लेकिन सुविधा के नाम पे ठेंगा देता है। उसी तरह गवर्नमेंट जनता से टैक्स के नाम पे इतना चूस लेता है जनता को और सुविधा कुछ नहीं देता। कहने के मतलब वे टैक्स तो लेता है यूके के बराबर और सर्विस देता है युगांडा के बराबर। और ये जो मौत हुआ इसके जिम्मेदारी कोई नहीं लिया। इस मौत से पॉलिटिकल पार्टी अपना रोटियां सेक रहा है और सभी पार्टी एक दूसरे पे रोप प्रत्यारोप लगा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो उग्र आंदोलन हुआ वे इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मरने वाले थे वे सारे यूपीएससी एस्पिरेंट थे जो कल को एक आईएएस आईपीएस बनेगा। यहीं पे अगर कोई जनता मरता, कोई आम जनता मरता तो सारे कोई भूल जाता है। और सबसे बड़ा चीज है खराब व्यवस्था। देखिए मानसून से पहले यहाँ पे सारे जो ड्रेनेज सिस्टम है वे सारे ब्लॉक पड़ा रहता है और जब बारिश होता है तो अचानक जल भराव के कारण और वे पानी ड्रेनेज सिस्टम से ना निकलने के कारण पानी उधर उधर फैलने लगता है या फिर जाम हो जाता है जो कि एक आपदा बनाता है। क्या नगर निगम मानसून से पहले इसका व्यवस्था नहीं कर सकता है, मेंटेनेंस नहीं कर सकता है? अगर नहीं करता है और सिर्फ भ्रष्टाचार करता है तो जिम्मेदारी इसको देना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि जनता टैक्स इसलिए देता है ताकि उसे सुविधा मिले और उसका जान सुरक्षित हो। लेकिन यहाँ पे जनता का जान के बराबर कुछ नहीं है और टैक्स वसूल ऐसे करता है जैसे कि अब खून एक एक कतरा खून चूस लेगा ये। वैसे देखें तो हर साल लगभग 4 से 5 हजार अरबपति देश को छोड़ के विदेश जाते हैं क्योंकि यहाँ हाई टैक्स कलेक्शन और गवर्नमेंट द्वारा लो सर्विस देना है और सिक्योरिटी तो बिल्कुल भूल ही जाइए आप। अगर सरकार टैक्स ले रहा है तो उसका जिम्मेदारी बनता है उसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसे अच्छा सड़क मिले और उसका सुरक्षा हो। ये सरकार को सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या कदम उठाना चाहिए। और सिर्फ राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के प्रत्यारोप और एक दूसरे को दोषी ठहराने से ये बात नहीं बनेगा। जनता आपको इसलिए चुनता है ताकि आप उसका सेवा कर सके, उसका सारी समस्या को सुलझा सके, ना कि आप एक दूसरे को गाली दे और एक दूसरे को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराएं कि हमारे सरकार नहीं है और आप विपक्ष में बैठे हो। नहीं, अगर कोई भी सरकार हो उसका काम है जनता का सेवा करना। वैसे तो इस देश में भ्रष्टाचार इतना है कि लोग भ्रष्टाचार तंत्र के कारण बहुत ही ज्यादा दुखी है। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं बनाता है लेकिन वे धरातल पे नहीं पहुंच पाता और बहुत सारे पैसे सिस्टम से उड़ के चला जाता है। और जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसे भी काम किया जाता है जो फर्जी डेवलपमेंट है, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जिससे जनता को कोई फायदा नहीं होता और उस डेवलपमेंट से ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी और भ्रष्टाचार का रास्ता खोल के पैसा बनाता है।